हेलो बच्चों, मैं आपको कराने जा रही हूँ जी BAE। ठीक है, आपका BAG जो सिलेबस है इग्नू का, मैं आपको वो करा रही हूँ। क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। पहले के 6 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके एबिलिटी एनहेंसमेंट फॉर एनवायरमेंटल साइंस, आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस यानी EVS का हम इसमें जिक्र करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ फॉलोइंग रिपोर्ट और बुक वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्मली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार कब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिपोर्ट किया गया था, इसके फॉर्मली इसको डिफ़ाइन किया गया था। ठीक है, इसकी रिपोर्ट लिखी गई थी। तो ये कब हुआ था, कौन से रिपोर्ट में लिखी गई थी? साइलेंट स्प्रिंग में, लिमिट टू ग्रोथ में, आवर कॉमन फ्यूचर में, एजेंडा 21 में? बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए। ये हुआ था आवर कॉमन फ्यूचर में। आवर कॉमन फ्यूचर का मतलब क्या है कि हमारे फ्यूचर में हम जो भी एनवायरनमेंट से हमें मिला है, तो हम वो फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हम उसको क्या सिक्योर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब तो यही होता है ना कि आप उसको सस्टेन करके रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। ठीक है, यानी धारणीय विकास को सबसे पहले औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया। कब किया गया? ओवर कॉमन फ्यूचर के लिए। तो इसमें आप देख सकते हो कि कॉमन फ्यूचर के लिए ही तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, है ना। सतत विकास करेंगे, सतत विकास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडेप्टेड बाय UN? सेकेंड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सतह धारणीय विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है, बताना है आपको। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 4, टूरिज़्म एंड ट्रैवल। ठीक है, तो ये कोई धारणीय विकास नहीं था। ठीक है, तो हम इसलिए नहीं कर रहे थे कि आप टूरिज़्म करो, ट्रैवल करो, इसके लिए नहीं। हम कर रहे थे नो पावर्टी के लिए। ठीक है, नो पावर्टी के लिए कर रहे थे हम, कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी गरीब ना रहे, जीरो हंगर, कोई भूखा ना रहे। गुड हेल्थ एंड वेल बींग, है ना, अच्छे अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर रहे थे ताकि सब लोग स्वस्थ रहे। और टूरिज़्म ट्रैवल के लिए कर रहे हो आप। अगर अपने घर में बाग बगीचा लगाओगे, ठीक है, बागवानी करोगे, तो आप क्या टूरिज़्म के लिए करोगे कि आओ देखो हमारा कितना अच्छा लग रहा है, बस उसे सजावट के लिए देखोगे? नहीं ना, आप उसे फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखोगे। नो पावर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेल बींग के लिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ऐसे भी याद हो सकते हैं। मैं आपका पूरा सिलेबस करवा दूँगी डे बाय डे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट योर पेपर, योर एग्ज़ाम। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको और कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है। ठीक है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट? ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट का बताना है आपको। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल लेक, ओरकट्स, क्रॉप फील्ड या डैम? बताओ, जल्दी से सब अपना आंसर देंगे। तो इसका आंसर है डैम। ठीक है, डैम है। डैम यानी बांध जो बनाते हैं ना हम, नदी नदी वगैरह रोक कर बांध बनाया जाता है। बांध क्यों बनाया जाता है? बिजली वगैरह के लिए, है ना। बिजली, पानी से भी बिजली पैदा की जाती है, तो बांध बनाया जाता है। और बांध बांध हम क्यों बनाते हैं? डैम्स वगैरह बनाने के लिए, वो ब्रिज वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए डैम्स बनते हैं। देखो, क्रॉप फील्ड कोई मानव निर्मित नहीं है। आर्टिफिशियल लेक ये भी मानव निर्मित नहीं है। लेक से आर्टिफिशियल भी है और वैसे भी है, नेचुरल भी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू फॉरेस्ट नॉट प्ले इन अ सिग्निफिकेंट रोल? अब आपको बताना है कि फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से किस में वन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। तो वन महत्वपूर्ण भूमिका किस में नहीं निभाते, बताओ आप, जल्दी से आंसर दो। मॉडरेशन नहीं, इसका आंसर होगा थर्ड, रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। कार्बन डाइऑक्साइड का रीजनरेशन से जंगल का क्या लेना देना है? वो अपने आप ही हो जाता है। वो तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप पॉल्यूशन बढ़ाओ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। आप जंगल जलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग रीजन्स कवर्स मोर देन 50% प्लांट स्पीसीज इन द वर्ल्ड? अब आप बताओ कि
कौन सा इसमें से रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन्स है जो 50% प्लांट स्पीसीज को कवर करके रखता है वर्ल्ड के अंदर, बताना है आपको। बताओ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, कौन सा फॉरेस्ट है? तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 50% स्पीसीज़ है। 15,000 यानी 15,000 तो इसमें आपको प्लांट स्पीसीज मिलेंगे और 2500 ऑर्किड स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद है आपका ग्राउंड फायर मोस्टली लेक्स टेक्स प्लेस इन विच ऑफ फॉलोइंग फॉरेस्ट। तो ग्राउंड फायर यानी कि छन छन्नाग्नि ये कहाँ पर होता है? डेंस फॉरेस्ट में, थॉर्न फॉरेस्ट में, सवन फॉरेस्ट में या अल्पाइन फॉरेस्ट में? तो ये होता है आपका अल्पाइन फॉरेस्ट में। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आऊँगी आपके साथ फिर से। तब तक के लिए आप इसकी रिवीजन करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको और कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। आपके एग्ज़ाम्स कब से हैं, बीएजी के एग्ज़ाम्स? ओके बच्चों, सो बाय बाय, गुड नाइट।